हम्म। चलो हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ रहे थे? इनर्शियल कोफिशिएंट्स। इनर्शियल कोफिशिएंट्स पढ़ रहे थे, करते हैं उसको। इनर्शियल कोफिशिएंट्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने एंगुलर मोमेंटम लिखा था। मैंने एंगुलर मोमेंटम क्या था आपका? स्टार्ट कर दिया था मैंने टॉपिक क्लास के अंदर, समझा भी गई थी। ये वाला डेरिवेशन अधूरा छोड़ के गई थी, वो कंप्लीट करवाऊंगी आज मैं। इनर्शियल कोफिशिएंट्स में हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला था जे बराबर, मैंने बताया था जे बराबर क्या होता है, एम आई वी क्रॉस आर आई। वही लिख रही हूं मैं आयत पार्टिकल के लिए, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है। ये कोई सिस्टम है और सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं? एन पार्टिकल्स हैं। तो मैंने किसी भी आयत पार्टिकल के बारे में एंगुलर मोमेंटम निकाला था, क्योंकि ये रोटेट हो रहा था। जब रोटेट होता है तो इस पर टॉर्क अप्लाई होता है। तो टॉर्क जो निकालते हैं जब हम इसको किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करते हैं तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और टॉर्क हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डीजे अपॉन dt। कैसे निकला था? क्योंकि फोर्स होता है टॉर्क एक, और फोर्स जो होता है वो न्यूटन की सेकंड लॉ से निकलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, dp अपॉन dt। p तो लीनियर में होता है और j एंगुलर में होता है, टॉर्क एंगुलर में होता है, फोर्स लीनियर में होता है। तो इसी रिलेशन से ये निकला था। मुझे यहाँ किसकी जरूरत थी पहले? एंगुलर मोमेंटम की। तो मैंने एंगुलर मोमेंटम लिखा था किसी आयत पार्टिकल के लिए। कितना था? एम आई, किसी आयत पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम आर आई क्रॉस बी आई, ये निकाला था मैंने। उसको डाली थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और हमें ये पता है यहाँ पर कि ये जो हो रहा है वो रोटेट हो रहा है, तो इसके अंदर लीनियर वेलोसिटी तो आएगी नहीं। जब रोटेशन हो रहा है तो मतलब लीनियर वेलोसिटी की जगह कौन सी वेलोसिटी काम करती है आपकी? एंगुलर वेलोसिटी। तो अब आपको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ऐसा रिलेशन देखना है जिसको एंगुलर में चेंज कर दे। हमें पता है v इक्वल्स टू मैक क्रॉस आर होता है, वही वाला रिलेशन इसमें लगाती हूँ। एंगुलर वेलोसिटी का लगाइए, वी नो डेट वी आई इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर आई। ओमेगा आई के लिए नहीं आएगा, ओमेगा सेम रहता है सबके लिए, क्योंकि कोई सा भी पार्टिकल हो, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, आई पार्टिकल, एन पार्टिकल, कोई सा भी पार्टिकल है, अगर ये रोटेट, पूरी बॉडी रोटेट हो रही है अपनी एक्सिस पर, तो वेलोसिटी सेम है। ओमेगा से ही सारे पार्टिकल रोटेट होंगे, ऐसा नहीं है ये पार्टिकल तो किसी और वेलोसिटी से रोटेट है, ये किसी और से नहीं। पूरी बॉडी आपकी एक ही वेलोसिटी से रोटेट है, वो आपका ओमेगा है। अगर ये ओमेगा से रोटेट है तो इसमें आयत पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो सबके लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, और वो क्या रहती है आपकी? ओमेगा। आर आई पोजिशन चेंज हो जाएगी, अगर यहाँ पर है पार्टिकल तो इसकी पोजीशन चेंज। फर्स्ट पार्टिकल के लिए पोजीशन ज्यादा, पोजीशन में चेंज आएगा, इसलिए हम यहाँ पर आर आई लगाते हैं, लेकिन ओमेगा में आई नहीं लगाते। ये आ गया था आपका ओमेगा क्रॉस आर आई। फिर का क्या था हमने? वी आई की वैल्यू किस में रख दी थी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वल्स टू समीशन आई एम आई आर आई क्रॉस वी आई की जगह ओमेगा क्रॉस आर आई। मैंने इसमें आपको एक फॉर्मूला यूज करवाया था, वेक्टर का फॉर्मूला, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। कल करवाया था यूज, वही वाला लगा रही हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये वेक्टर की बुक है मैथ के अंदर, उसमें पढ़ेंगे अपन।
ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वेक्टर प्रमेय लगता है और इसका फॉर्मूला होता है बी डॉट ए डॉट सी माइनस सी डॉट ए डॉट बी। ये आपका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जगह ये है ए बी सी रख दीजिए, इसके लिए लगाते हैं आर आई वेक्टर क्रॉस बी की जगह ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर आई वेक्टर इक्वल टू बी तो है ओमेगा डॉट ए डॉट सी, ए क्या है आर आई डॉट आर आई माइनस सी कितना है आर आई डॉट ए डॉट बी, ए कितना है आर आई डॉट ओमेगा। क्लियर? ये मैंने ए क्रॉस बी क्रॉस सी के फॉर्मूले से ओपन कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं। आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई इक्वल टू ओमेगा डॉट आर आई डॉट आर आई क्या हो जाएगा आर आई स्क्वायर माइनस आर आई डॉट ओमेगा। ये आ गई। इसको डालिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। पुटिंग above value in equation सेकंड में रखिए J बराबर समीशन आई एम आई आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई, रखिए वैल्यू आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई की, ये रही ओमेगा वेक्टर डॉट आर आई स्क्वायर माइनस आर आई वेक्टर डॉट आर आई डॉट ओमेगा। ये हो गया इसकी वैल्यू। अब हमें यहाँ पर ये पता है, अब यहाँ पर ओमेगा वेक्टर है और आर आई वेक्टर है। ओमेगा वेक्टर को ओपन कैसे करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, ओमेगा एक्स आई कैप ओमेगा वाई जे कैप ओमेगा जेड के कैप। आर आई को ओपन कैसे करोगे आप, एक्स आई आई कैप वाई आई जे कैप जेड आई के कैप। चलो वेयर ओमेगा वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में ओपन करते हैं, खोलिए ओमेगा एक्स आई कैप ओमेगा वाई जे कैप ओमेगा जेड के कैप। ये तो मेगा वेक्टर को ओपन कर दिया। अब किसको ओपन करे होगे आप, आर आई वेक्टर को। आर आई क्या होता है आपका, आर वेक्टर को ओपन करते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अब इन दोनों की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड में। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर ओमेगा चाहिए, ओमेगा की वैल्यू है। आर आई वेक्टर चाहिए, आर आई वेक्टर की वैल्यू है। आर आई स्क्वायर और चाहिए, तो इसका स्क्वायर और निकालते हैं जरा। स्क्वायर देखिए इसका क्या होगा, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट नहीं, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये आपके स्क्वायर की वैल्यूज है। अब इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में। और ये आई दे रखा है, इसमें आई लगा लीजिए सफिक्स में, एक्स आई वाई आई जेड आई, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर जेड आई स्क्वायर, जिससे पता चले आयत पार्टिकल की बात कर रहे हैं इसलिए।
सफिक्स में आई लगा दिया है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन उस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में। Now these values put in equation थर्ड में पुट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। J इक्वल्स टू समीशन आई एम आई। सबसे पहले आपका ओमेगा वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये रही, पुट कर दीजिए इसमें। ओमेगा एक्स आई कैप, ओमेगा वाई जे कैप, ओमेगा जेड के कैप डॉट। अब क्या यहाँ पर आर आई स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर जेड आई स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर जेड आई स्क्वायर माइनस आर आई वेक्टर की वैल्यू कहाँ है, ये रही, एक्स आई कैप वाई आई जे कैप जेड आई के कैप डॉट आर आई डॉट ओमेगा। फिर आर आई की वैल्यू रखिए, देखो आर आई डॉट ओमेगा करना है, मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रही हूँ। आर आई ये रहा, ओमेगा ये रहा, दोनों का डॉट करते जाइए। आई कैप 1 तो ओमेगा एक्स आई, ओमेगा वाई आई, ओमेगा जेड आई। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर ओमेगा एक्स आई, ओमेगा वाई आई और ओमेगा एक्स जेड आई। एक्स आई ओमेगा एक्स, वाई आई ओमेगा वाई, जेड आई ओमेगा जेड। ये निकलाई इसकी वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से जे है, जे भी एंगुलर मोमेंटम है, तो जे को भी हम कैसे खोल सकते हैं, जे वेक्टर को, जे एक्स आई कैप जे वाई जे कैप जे जेड के कैप। चलो जे को भी ओपन करते हैं, करिए जे को ओपन। इक्वल टू ये पूरा एज इट इज, इधर वाला रफ कर रही हूं मैं। माइनस अब यहाँ से मैं कॉफिशिएंट निकालूंगी एक्स का, वाई का और जेड का। अब कॉफिशिएंट्स अलग करते हैं इसमें से। पहले एक्स का आई कैप के कंपोनेंट लेती हूँ, कंपोनेंट ऑफ आई कैप टेकिंग कंपोनेंट ऑफ आई कैप इन अबव इक्वेशन। आई कैप के कंपोनेंट लेते हैं, चलिए आई कैप का कंपोनेंट क्या है, जे एक्स बराबर, इधर से लीजिए समीशन आई। कंपोनेंट लेने केवल उसके आई कैप के एम आई। चलिए इसमें से लेते हैं, ये आई कैप का कंपोनेंट है ओमेगा एक्स, इस पूरे से इंटू होगा, तो मतलब इसके साथ ये जाएगा। वाई का और जेड का लेना नहीं है, केवल आई का लेना है, तो ओमेगा एक्स का किससे इंटू होगा, इस पूरे से। तो कंपोनेंट आएगा आपका
ओमेगा एक्स और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर जेड आई स्क्वायर। ये आ गया आपका आई कैप का कंपोनेंट माइनस आई कैप का यहाँ से लेते हैं तो एक्स आई का इससे इंटू एक्स आई का इससे इंटू और एक्स आई का इससे इंटू आई कैप का लेना है, इन दोनों का लेना है नहीं, इसका लेना है तो माइनस का एक्स आई का इससे इंटू तो एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स इसका इससे इंटू माइनस का एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई माइनस इसका इससे इंटू एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड। ये निकल गया आपका कंपोनेंट ऑफ आई कैप के कंपोनेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसके आगे करवाती हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। JX समीशन I MI ओमेगा एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर, ये वही तो होता है आर आई स्क्वायर ही तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसको मैंने लिख दिया आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई माइनस एक्स आई जेड आई ओमेगा जेड। ओमेगा एक्स कॉमन ले लिया आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स आई वाई आई एक्स आई ये आ गया। अब देखो 3x बराबर मैं अब इनके इनर्शियल कॉफिशिएंट्स लिख रही हूँ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई एक्स वाई ओमेगा वाई आई एक्स जेड ओमेगा जेड। कौन सी क्वेश्चन नंबर आ रही है? फोर्थ आएगी शायद। ये मैंने करा लेट। ये मानिए क्वेश्चन इनर्शियल कॉफिशिएंट की आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई एक्स वाई ओमेगा वाई आई एक्स जेड ओमेगा जेड। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आई एक्स एक्स निकलेगा एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर आई एक्स वाई ये और आई एक्स जेड ये। चलिए कंपेयर कीजिए दोनों इक्वेशंस का। कंपेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का। लिखिए on comparing equation 4th and 5th we get करो कंपेयर आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स का कोफिशिएंट है तो आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है समीशन एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर आई एक्स वाई लिखिए माइनस में
समीशन एम आई एक्स आई वाई आई, लास्ट बचा आई एक्स जेड माइनस समीशन आई एम आई एक्स आई और जेड आई। ये इनर्शियल कोफिशिएंट्स निकल गए हमारे एक्स कंपोनेंट के, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई एंड आई एक्स जेड। ये इनर्शियल कोफिशिएंट निकले हमारे एक्स कंपोनेंट वाले। ऐसे ही हमें वाई कंपोनेंट के निकालने और ऐसे ही हमें जेड कंपोनेंट के निकालने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सिमिलरली करके हम लोग y का लिखेंगे और z का लिखेंगे, बार बार कंपेयर नहीं करेंगे। अब x का निकल गया, y के लिए अपन j कैप के कंपोनेंट कंपेयर करेंगे, z के लिए हम k कैप के कंपोनेंट कंपेयर करेंगे, फिर यहाँ से फिर तीनों निकलेंगे, मतलब टोटल हमारे 9 कंपोनेंट्स निकलेंगे। रफ कर रही हूँ। चलो अभी तो हमने आई कैप के कंपोनेंट कंपेयर करे, अब मुझे जब वाई वाले निकालने हैं तो मुझे कौन से कंपोनेंट कंपेयर करने पड़ेंगे? जे कैप के। आगे लिखो सिमिलरली on comparing the coefficient of जे कैप के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो हमारे जो निकलेगा वो निकलेगा जे वाई। निकालो। एक्स कंपोनेंट हो गया, वाई के कंपोनेंट निकाल रही हूँ, जे वाई कितना आएगा? सबसे पहला था समीशन जे वाई, जो ले रही हूँ वो मान रही हूँ मैं आई एक्स वाई। पहला आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड था। अब मैं जे वाला लूंगी तो इसे लूंगी पहला आई वाई एक्स, आई वाई वाई और आई वाई जेड ओमेगा जेड। आई वाई एक्स ओमेगा एक्स, आई वाई वाई ओमेगा वाई, नेक्स्ट आई वाई जेड ओमेगा जेड। अब इसके अंदर आई वाई एक्स आई वाई एक्स, देखो वाई एक्स ये वाला है, यही तो है, ये एक्स वाई है। अब इसका हमें क्या लेना है? आपको वाई एक्स कंपोनेंट लेना है। जब इसका वाई एक्स वाला कंपोनेंट लोगे तो जहां पर एक्स है वहां तो वाई आ जाएगा, और जहां वाई है वहां पर क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। इक्वेशन यही मिलेगी। ये एक्स वाई वाला है, वाई एक्स वाला लेना है, इसका उल्टा लिख दो, माइनस समीशन आई एम आई। यहाँ पर एक्स आई है तो यहाँ वाई आई आ जाएगा, यहाँ वाई आई है तो यहाँ एक्स आई आ जाएगा। पहला कोएफिशिएंट मिल गया आई वाई एक्स, फिर लेना है आई वाई वाई। एक्स एक्स कितना था? आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, तो वाई वाई क्या हो जाएगा? आई एम आई, आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा वाई आई वाला। एक लास्ट बचा वाई जेड वाला, आई वाई जेड और लिख देते हैं। वाई जेड एक्स जेड का उल्टा हो जाएगा, माइनस का समीशन वाई जेड वाला ले रही हूँ एम आई एक्स जेड था, ये वाई जेड है तो यहाँ वाई आई जेड है। ये आपके तीनों कोफिशिएंट्स निकलाएंगे। इससे जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो बन जाएगी जे वाई इक्वल टू आई वाई एक्स माइनस का समीशन आई एम आई वाई आई एक्स आई प्लस आई वाई वाई समीशन आई एम आई ओमेगा एक्स और चलेगा संग में
आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड माइनस समीशन आई एम आई वाई आई जेड आई ओमेगा वाई। ये निकल गई आपकी दूसरी इक्वेशन जे वाई वाली। इसके अंदर जो 9 कोफिशिएंट थे वो ये रहे। क्वेश्चन नंबर जो भी आए वो डाल देना। नेक्स्ट 4th आएगी शायद। एक लास्ट तो बचा है जेड वाला। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर जेड वाला करते हैं। लास्ट जो बचा है वो जेड वाला बचा है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर उसको जेड वाले को आगे और करते हैं। Similarly on comparing the coefficient of k cap, अब k cap का coefficient लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा जेड एक्स जेड वाई और जेड जेड। आई जेड एक्स ओमेगा एक्स आई जेड वाई ओमेगा वाई आई जेड जेड ओमेगा जेड। चलो पहला लेते हैं जेड एक्स का। अब लेना है जेड एक्स का। जब जेड एक्स का लोगे तो यहाँ वाई की जगह क्या आ जाएगा जेड। जेड वाई का लेना है तो जेड वाई का तो ये हट जाएगा। जेड वाई का लोगे तो क्या हो जाएगा माइनस समीशन आई एम आई जेड आई वाई आई। और लास्ट जो लेना है आपको वो किसका लेना है जेड जेड का। समीशन आई एम आई आर आई जेड आई का लेना है ओमेगा आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर। ये हमारा जेड जेड का निकल गया। अब जे जेड निकाल लीजिए। रीजॉइन करिए रीजॉइन करो।